स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न नई दिल्ली से कामनी बांगा जी हैं और उन्होंने प्रश्न भेजा है कि इस जीवन का आनंद क्या है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं ठीक होंगे आप सब। और भी मैं उस मालिक से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में गुरु महाराज धन धान की परिपूर्णता लाएं, खुशियां आपके आंगन में भरी रहें। तो हमारी एक बेटी हैं कामनी जी, उन्होंने प्रश्न भेजा है कि हमारे जीवन में आनंद क्या है। तो वैसे तो बहुत छोटी सी बात है ये, मगर होने में बहुत बड़ी बात है ये। कहने में बहुत छोटी सी बात है, होने में बहुत बड़ी बात है ये। जीवन में जो आनंद है, तो पहले हम ये समझ लें कि आनंद क्या है और अनानंद क्या है। हमारे जीवन का सुख क्या है और हमारे जीवन का दुख क्या है। आनंद सुख को आनंद कहते हैं। तो हमारे जीवन में आनंद वो है कि जितनी हमारी इच्छाएं छोटी होती जाएं, हम अपनी इच्छाओं को जितना सुकोड़ते जाएं पीछे, जितना पीछे हटते जाएं और परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाएं, ये हमारे जीवन का आनंद होगा। और परमात्मा से हटते जाएं और इच्छाओं को बढ़ाते जाएं। जब हमारी इच्छाओं का अंत न रहे, एक इच्छा समाप्त न हो तब तक दूसरी खड़ी हो जाए, और उनकी पूर्ति के लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं उनकी पूर्ति होती नहीं, वही हमारा दुख है। वैसे संसार में दुख और सुख कुछ भी नहीं है। जो हमारे अनुकूल है वो सुख है, और जो हमारे प्रतिकूल है वो दुख है। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमको दुखी कौन किए हुए है, हम आनंद से दूर कहां हैं, वो आनंद कहां है। इस जीवन में है, इस जीवन से बाहर है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा। आनंद कहते हैं सुख को, सुख कहते हैं सत्य को, सत्य कहते हैं शाश्वत को, और शाश्वत कहते हैं आत्मा को, परमात्मा को। तो जो शाश्वत है, जो सत्य है, जब हम उसको जान लेंगे, उसकी निकटता प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा। क्योंकि सुख हमसे दूर है नहीं कहीं, चारों तरफ सुख ही सुख होगा हमारे। और जैसे ही हम उस परमेश्वर को, उस सत्य को पीछे छोड़ते चले जाएंगे और अज्ञान की तरफ आ जाएंगे, अंधकार की तरफ आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे जीवन में दुख ही दुख होगा। जैसे एक रूम के अंदर लाइट जल रही है, आप बैठे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आनंद ही आनंद है वहां पे। और लाइट चले जाने पे, उस रूम की लाइट चली जाए, तो जब आप बेड से खड़े होंगे, सोफे से खड़े होंगे, तो आप लड़खड़ा के खड़े होंगे कि कहीं कोई चीज मेरे पैर में न लग जाए या मेरा पैर किसी में न लग जाए। चीजें सब वही हैं, न वहां से हटाना है, न वहां से कुछ रखना है, न उठाना है। चीजें सब वही हैं, मगर फिर भी आपको भय है, वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। और यह आपके जीवन का दुख है, यही अज्ञान है, यही अंधकार है। तो बंधुओं, हम अपनी इच्छाओं को जितना सुकोड़ लेंगे, जैसे आपने देखा हो तीर्थों पर हम स्नान करने जाते हैं, कभी ये तीर्थ नहीं थे, ये आज तीर्थ हैं। तीर्थ क्यों बने ये? तीर्थ इसलिए बने ये कि वहां किसी संत का निवास होता था। किसी कारणवश कोई व्यक्ति वहां चला गया, तो वहां जाकर के देखा कि एक संत बैठा हुआ है, उसके शरीर पर पूर्णतः वस्त्र भी नहीं है और भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई आधुनिक वस्तु वहां नहीं है, मगर फिर भी उसका जो ललाट है, जो मस्तिष्क है, वो चमक रहा है। चेहरे पे किसी प्रकार से मायूसी की झलक नहीं है, चिंता की लकीरें नहीं हैं, 24 घंटे आनंद की अनुभूति हो रही है। क्या हो रही है? आनंद की अनुभूति हो रही है। जब उसने ये देखा तो आके बताया, अपने गांव बस्ती में बताया। तो पैसे वाले हमेशा आनंद को ढूंढते रहते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि पैसे में आनंद है, पर पैसे में आनंद नहीं है। जितना कष्ट, जितना भय पैसे में है और किसी चीज में नहीं है, क्योंकि पढ़ाई उल्टी है ना ये, इसलिए। तो वहां के सेठ साहूकारों ने देखा, अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं, ऐसा ही है। तो वो अपने गाड़ी घोड़े लेकर के गए और वहां जाके 2 दिन 4 दिन जाके देखा। संत जो हैं 24 घंटे सत्संग है वहां पे, उनकी हर क्रिया में सत्संग है, चलते फिरते, उठते बैठते बोलते, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उन सेठों ने जाना कि हमारे पास तो इतने बड़े बड़े महल हैं, हवेलियां हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, इतने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दी, इतने मुनीम काम कर रहे, इतने जहाज चल रहे हैं, उसके बाद ये जो सुख है, ये जो आनंद है, ये हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? तो उन संतों से वो पूछते हैं, संत उन्हें कहते हैं कि आप भी परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाओ, इस माया को छोड़ दो। तो प्रश्न करते हैं, माया कैसे छोड़ दें? माया तो छोड़ने की चीज ही नहीं है। माया के बिना क्या होगा? हम रोटी कैसे खाएंगे, पानी कैसे पिएंगे, बेटी की शादी करेंगे, बेटे की शादी कैसे करेंगे? मान लीजिए कल ही आप अपने घर, हमारे घर आ जाएं, तो हम आपकी कैसे सेवा करेंगे? संत ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो प्रकृति ने दिया है आपको, वो किसी को दे दो। आप जो प्रकृति ने दिया है वो आप किसी को दे दो। आज आपको ये बात महसूस हो रही है कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर काम खराब हो जाए। नहीं, जब आप मां के गर्भ के अंदर थे तब भी आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा था और सारी चीजें मिल रही थी, सभी चीजें मिल रही थी। मुंह से आप कोई पदार्थ नहीं ले सकते थे, इसलिए गर्भ के अंदर मां के कलेजे में नाल को फिट किया गया और आपकी नाभि में फिट किया गया।
जिसको गर्भनाल बोलते हैं, उसी से आपको सारे पदार्थ मिल रहे थे। बाहर आ गए आप, सारे साधन पहले इकट्ठे कर दिए गए। आपके दाढ़ दांत नहीं थे, कुछ चबा नहीं सकते थे, जीभ को घुमा नहीं सकते थे। इसलिए उस मालिक ने दूध हमारी मां के आंचल में दे दिया। उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें मीठा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी कैल्शियम की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी मिनरल की जरूरत नहीं है। उसमें जितने पदार्थ चाहिए उस बच्चे को पुष्ट होने के लिए, सारे पदार्थ उस मां से मिल जाते हैं। क्या चाहिए फिर उसके बाद आपको? उन सेठों के दिमाग खुले, बात तो सही कही है गुरुजी। 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, अब आकर के यहां आनंद में रहते हैं। वो आकर के 1 दिन 2 दिन, फिर वो माया घेर लेती है उनको, तो वो फिर जाते हैं वहां। क्या होता है? फिर जाते हैं, संत चले जाते हैं, क्योंकि संसार है, इसका सिद्धांत है बनना और बिगड़ना। अब वो पहले 2 गए थे, अब 4 गए, 6 गए, आखिर और भी संत हैं। संत कोई कमी थोड़ी होती है। उस सुख को ढूंढने के लिए हम जो है वहां उन तीर्थों पे जाते हैं। एक छोटी सी शंका यहाँ पे गुरु महाराज ये है, अभी आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, सुख, मस्ती और आनंद। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है, या इनके भी अलग अलग मीनिंग है? नहीं, तीनों एक ही चीज है, ये सब पर्यायवाची है। सुख, आनंद, मस्ती, ये भाषाओं का भेद है। जी।